हिमानी हमारे साथ जुड़े हुई हैं। हिमानी, क्या हो रहा है यहां पर? क्योंकि जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रहे हैं कि शायद नए केस दर्ज करने पर विचार किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल इसी बात का इंतजार किया जा रहा है प्रत्युष जी, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें भी तो हम लगातार आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये घेरा देखिए किस तरह से और बढ़ता जा रहा है। थोड़ा आगे की तरफ अगर हम बढ़े तो देखिए कुछ वरिष्ठ चेहरे भी नजर आ रहे हैं। हरीश रावत जी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। हम कोशिश करते हैं अगर उनसे हम बात कर पाए कि कब तक ये यूं ही चलेगा, क्योंकि अंदर वहां पर राहुल गांधी डटे हुए हैं, प्रियंका गांधी डटी हुई है और उनके समेत तमाम जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के वो डटे हुए। हरीश रावत जी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर है। हरीश जी, कब तक चलेगा ये धरना प्रदर्शन? इस तरह से पुलिस तो कह चुकी है जब तक अन्याय रहेगा, अन्याय जारी रहेगा, हम आवाज बुलंद करेंगे, उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। लेकिन सीधी सी बात है, एक व्यक्ति जिसकी पैलेट गन की गोली से आंख चली गई, वो न्याय मांगने के लिए पुलिस के पास जाता है, कहता है मेरी अर्जी लो, मेरी एफआईआर दर्ज करो। दो बार आता है, उसको भगा दिया जाता है। वो लीडर अपोजिशन के पास पहुंचा, उन्होंने कहा चलो ये तो तुम्हारा नागरिक अधिकार है। माननीय कोर्ट्स ने भी कहा है कि भाई कंप्लेंट दर्ज होनी चाहिए जब कोई विक्टिम आया है, पीड़ित आया है। और एक पीड़ित जिसने आँख खो दी है, इससे बड़ा प्रमाण तो और कुछ हो नहीं सकता है। तो उसकी एफआईआर दर्ज की नहीं जा रही है। तो राहुल जी ने कहा एफआईआर दर्ज करो, इन्होंने दर्ज करने से इनकार कर दिया, कहा ऊपर से दबाव है। तो राहुल जी ने कहा ठीक है, जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है तो वो इन सबकी जांच करेगी। अलग हिस्सा है, वो एक अलग प्रक्रिया है। एक बात ये भी कही जा रही है कि साहब क्राइम ब्रांच भी वो कर रहा है एफआईआर, ये एक अलग मुद्दे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि वंदे मातरम से ध्यान भट, क्योंकि बैकफुट पर है आप। ये अलग वो है, ये एक अलग सवाल है, एक नागरिक के नागरिक अधिकार का सवाल है। लेकिन बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है सर कि आप लोग अराजकता फैलाते हैं, ये हट कर रहे हैं आप, ये नौटंकी है, ये बीजेपी के। यदि नागरिक अधिकार के लिए लड़ना, किसी के न्याय के लिए लड़ना, एक पीड़ित के साथ खड़ा होना नौटंकी है, तो भाजपा को मुबारक हो ये सब। वो कह रहे वंदे मातरम से ध्यान भटकाने के लिए आप कर। वंदे मातरम तो हमारा सीधा सीधा है। हम तो वंदे मातरम के इतिहास के साथ जुड़े हुए लोग हैं। देश की आज़ादी में भी, देश की आज़ादी के बाद भी कांग्रेस का कोई अधिवेशन, कोई कार्यक्रम बिना वंदे मातरम के शुरू ही नहीं होता है। तो ये भाजपा हमको वंदे मातरम सिखाएगी। हम वही वंदे मातरम गाते हैं जो 1937 में, उस समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे सब वर्किंग कमेटी के मेंबर जो है।